क्रिश्चियन डू नॉट गिव देयर चिल्ड्रन टू मोलेक। जो बच्चों को, जो क्रिश्चियंस हैं, वो दूसरों के हाथ में मोलेक, एक बुत है जिसको दिखाया गया था सिल्वर कलर, ब्रॉन्ज कलर का, उसको नहीं देते। इसका स्ट्रक्चर क्या था? हु वाज मोलेक? इंसानों को जिंदा जलाकर इस बुत की प्रस्तश की जाती थी। बहुत से लोग इसको प्रस्तश मानते थे कि हमने अपना बच्चा फर्स्ट बॉर्न जो है ये मोलेक को दिया है। ये अमूनी देवता था जो कि हालो आइडल इमेज पर था। तांबे का बुत था, बैल का सर था, हाथ पांव इंसान के थे। ऐसी बनावट थी कि इसे इंसानों से कुछ चाहिए। इसकी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इसकी शक्ल ऐसे है कि इसको कुछ चाहिए इंसानों से, तो इंसानों के बच्चे ही मांगता था। बच्चों को बाहर ना भेजिएगा इस हैलोवीन के सिलसिले में। पूरा वीक इवन स्टोरों पे ना, वो जिद करेंगे मुझे ये लेकर दो, ये लेकर दो। खुद जाएं स्टोर पे, इनको घर पूरा वीक रखें अगर आप इनको बचाना चाहते हैं तो। बनावट इंसानों से कुछ चाहिए इस तरह की थी। इसके 7 चैम्बर्स थे, 7 कंपार्टमेंट इसके फ्रंट पे थे। एक परिंदे का, जिसमें परिंदे कुर्बान करते थे, भेड़ का, बर्रे का, मेंढा, बेल, सांड, और सबसे नीचे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो बेटे का, सन का होता था। इस बुत के अंदर आग जलती रहती थी जब तक इसके हाथ रेड हॉट नहीं हो जाते थे। और जब इसके हाथ रेड हो जाते थे, बच्चा जब उसके ऊपर रखते थे, ये अपने ऊपर निकल जाता था और धुआं इसके मुंह से बाहर निकलता था। अहबार 18:21, लेविटिकस 18:21 में इस तरह लिखा है, तुम अपनी औलाद में से किसी मोलक की खातर आग में से गुजारने के लिए ना देना। अपनी औलाद को उनको ना देना, यह हुक्म दिया गया था। और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना, मैं खुदावंद हूं। अहबार 20:2-3 में लिखा है, तू बनी इस्राएल से यह भी कह दे कि बनी इस्राएल में से या उन परदेशियों में से जो इस्राएलियों के दरमियान बुदोबाश करते हों, रिजाइडिंग, जो उनके साथ रहते हों, बुदोबाश, जो कोई शख्स अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नजर करे वो जरूर जान से मारा जाए। ये इस्राएलियों के लिए हुक्म था कि अगर आप इस तरह करेंगे तो उसको जान से मार दें, जो शख्स ऐसे करता है। इसीलिए ये जो ब्लास्फेमी है ये वहां से ही निकली है, क्योंकि शरीयत बहुत सख्त थी। अहले मुल्क उसे संसार करें। द मेंबर ऑफ कम्युनिटी आर टू स्टोन हिम। इजाजत कलाम ने इस बात की दी हुई थी। और ज़बूर 106, 35-38 वर्ष में लिखा है, बल्कि उन कौमों के साथ मिल गए और उनके से काम सीख गए। कौमों के साथ मिल गए और उनके जैसे ही काम सीख गए। वो कर रहे हैं, हमने भी करना है। और उनके बुतों की प्रस्तश करने लगे जो उनके लिए फंदा बन गए। बल्कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों को शयातीन के लिए कुर्बान किया और मासूमों का, यानी अपने बेटे बेटियों का खून बहाया, जिनका उन्होंने कनान के बुतों के लिए कुर्बान कर दिया, और मुल्क खून से नापाक हो गया। दूसरी तवारीख 33 चैप्टर 3 और 7 वर्ष में लिखा, क्योंकि उसने उन ऊंचे मकामों को जिनको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढाया था फिर बनाया। ये हिजकिय्याह के बेटे की बात हो रही है, मनस्से की। बालीम के लिए मजबे बनाए, यसीरतें तैयार की। जब यसीरत का लफ्ज आता है तो लकड़ी के बने हुए बुत को यसीरत कहते हैं। और सारे आसमानी लश्कर को सजदा किया। आसमानी लश्कर क्या है? स्टारी होस्ट, सितारों का झुरमट, इसको भी मानते थे और उनकी प्रस्तश की। और उसने खुदावंद के घर में, जिसकी बाबत खुदा ने फरमाया था कि मेरा नाम यरूशलेम में हमेशा रहेगा, मजबे बनाए। ये बेटा कर रहा है। बाल्स आल्टर इसने बनाई थी, ये जो हिजकिय्याह का बेटा है। और हिजकिय्याह बादशाह वन ऑफ द बेस्ट किंग हुआ है, और उसी का ही बेटा
सबसे। कई बार हम इसका बाप ऐसे इसलिए ही ऐसे है। बाप अच्छा हो सकता है, बेटा बुरा हो सकता है। बाप बुरा हो सकता है, बेटा अच्छा हो सकता है। ये खुदा जानता है इन चीज़ों को। और फिर लिखा है, और उसने खुदा के घर के दोनों सहनों में सारे आसमानी लश्कर के लिए मज़बे बनाए। और उसने बिनहोम की वादी में अपने फर्जंदों को आग में चलवाया। और वो शगुन मानता फालगिरी किस्मत, साड़ी किस्मत के हो जाइए। किस्मत कलाम की है मेरे जीजो, कि कोई आपको क्या बताएगा कि आपकी किस्मत क्या है। और जादू विच क्राफ्ट और अफसून करता था। अफसून काले इल्म को कहते हैं। और बदरूहों के आशनाओं कंसल्टेड मीडियम्स, ये जो बदरूहों से राबता करते हैं। एक हमारे मामू हैं, वो बदरूहों को बुलाते थे। उन्होंने चिला किया हुआ था। बड़े लोग उनको बुलाते थे दवाओं के लिए, निकालते थे। वो निकालते भी थे और बुलाते भी थे। मर चुके हैं। बदरूहों के आशनाओं और जादूगरों से तल्लक रखता था। उसने खुदावंद की नजर में बहुत बदकारी की, जिससे उसे गुस्सा दिलाया। सो हिजकिय्याह का बादशाह मुनस्सी जब बादशाह बना, तो उसने वो काम किए जो उसके बाप ने किए थे। सारे उल्टे काम किए हैं। यहां पे लिखा है, तू जो अपनी औलाद है मोलक की खातर उनको आग में से ना गुजराना। इस्राएल से कह कि वहां पर जो परदेसी आए, जो विजिटर आए, जो बाद में आकर वहां एस्टेब्लिश होना चाहे, आए, कोई रस्म वहां पर लेकर ना आए अपनी बुतों की। वरना अगर कोई ऐसे मोलक की नजर करेगा, ये मोलक का कई बार पुराने अहदनामे में जिक्र हुआ है, और उसे पूरी कम्युनिटी है जो वो संसार करे। और ज़बूर कहता है कि उन्होंने किया। ये लोग जो हैं उन लोगों से मिक्सअप हो गए हैं। और जब मिक्सअप हुए हैं तो मेरे अजीजों, उसने लिखा कि जो मनस्सी है, जो उसका बेटा है, बादशाह का बेटा है, उसने वही जो हिजकिय्याह बादशाह ने ऊंचे मकामों पर बुत प्रस्ती जो होती थी, उन बुतों को डिस्ट्रॉय किया था, इसने दोबारा बुत बनवाए हैं। वहां पर बालीम के मजबे बनाए हैं, बाल के मजबे बनाए हैं जो बाप ने ढाए थे। इसके बाद उस आसमानी लश्करों की सजदा करवाया जो बाप ने मना किया था, उनकी प्रस्तश की। और ना सिर्फ ये हैकल में, खुदा के घर में इसने 2 बड़े बड़े बुत नस्ब कर दिए थे। और उसने खुदा के दोनों सहनों में, जो घर के सहन थे, आसमानी लश्कर जो है जुर्मट सितारों का है, उनकी पूजा करवाई है। और उसने बिनहनूम की वादी में अपने फर्जंदों को आग पर चलवाया है, आग पर ज़बा किया है। और क्या लिखा है, और वो शगुन मानता था, किस्मत पर बिलीव रखता था, जादू करता, विच क्राफ्ट करता था, अफसून करता था, काला इल्म करता था, और बदरूहों के आशनाओं और जादूगरों से तल्लक रखता था। मेरा और आपका तल्लक, मैं और आप अगर क्रिश्चियंस हैं, जो भी वाज कर रहे हैं, कोई भी जादूगर के पास जाता है, खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं उसे जीने नहीं दूंगा और मैं उसके घराने का खानदान तबाह कर दूंगा। अगर मुझसे और आप में से कोई भी ऐसा जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है और जादूगरों के पास जाता है अपनी किस्मत ढूंढने के लिए, अपने फ्यूचर को देखने के लिए, तो मेरे अजीजों, फ्यूचर इसमें लिखा है कि कहां पे तुझे जाना है। फ्यूचर कलाम में है, जादूगरों के पास नहीं है। कोई शख्स जादूगरों के पास जाकर अगर टेम्परेरी तौर पे कोई काम करवा भी लेता है तो वो खानदान बर्बाद किया जाता है। कलाम कहता है बर्बाद हो जाएगा, उनकी शिनाख्त नहीं रहती, उनकी नस्लें खत्म हो जाती हैं। कोई भी क्रिश्चियन अगर जादूगरों से तल्लक रखता है तो वो रंग है, कलाम के मुनाफी है। कलाम इसका इजाजत नहीं देता कि किसी शख्स को ऐसे करना चाहिए। मनस्सी ने किया था, खोदी हुई मूर्तें खुदा के घर में नस्ब कर दी थी। खुदा ने मना किया था।